पीएम को 2 बार काशी ने देश की संसद में पहुंचाया, पीएम बनाया। काशी की जनता के लिए क्या क्या किया आप लोगों ने बताइए, 5 काम गिनाइए, 5 काम। सबसे बड़ी चीज कि 10 वर्षों में जो काशी उपेक्षित थी दुनिया की, जो आपने कहा कि परंपराओं से भी प्राचीन, जब इस अस्तित्व में सृष्टि का नहीं हुआ था तो ये काशी का अस्तित्व था। ऐसी परिस्थितियां आई, ज्ञानवापी का मस्जिद जिसको आक्रांताओं ने तोड़ा था, हमारे काशी आराध्य काशी भगवान विश्वनाथ के मंदिर को आक्रांताओं ने जब तोड़ा था, काशी बड़ी उदास थी। काशी में चौतरफा 2014 पहले ऐसा वातावरण नहीं था। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, जो काशी से बाबतपुर एयरपोर्ट की सड़क 2 घंटे में पहुंचते थे, आज सारी दुनिया जानती है काशी आती है तो वह सफर 20 मिनट में पूरा करते हैं। जब आप अयोध्या चले जाइए, आप प्रयाग चले जाइए, आप यहाँ से बिहार चले जाइए, बक्सर चले जाइए, आरा चले जाइए, पटना चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे गरीब लोग बंबई इलाज करने के लिए मुंबई जाते थे, हैदराबाद जाते थे, गहने बेचते थे, अपने खेत बेचते थे। आदरणीय मोदी जी ने जो काशी में केंद्र बनाया, हब बनाया, चिकित्सा का हब बनाया, आज होमी भाभा सेंटर टाटा के सहयोग से आज कैंसर के इलाज हो रहे हैं। करोड़ों रुपए रोज खर्च करके भी नहीं स्वस्थ होते थे, आज काशी में उनको इलाज मिल रहा है। मनोज जी, अब अगले राउंड में मनोज जी 10 साल पहले आप घाट पर गए थे, क्या आपको 80 घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, फर्क दिखता है? अंजना, जो आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में ही बताया कि काशी सनातन और पुरातन है, अब कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले प्रवक्ता बता रहे हैं कि 2014 के बाद ही काशी है। आप सोचिए, काशी जिसकी जो धरा शिव की धरा हो, जो धरा कबीर की धरा हो, जो धरा तुलसी की धरा हो, उसको बता रहे हैं कि अब 14 के बाद। काशी का घाट कोई आज का थोड़ा है। काशी का जिन घाटों का आपने जिक्र किया, यही घाट से आप शुरू कर लीजिए, राजघाट से, और 80 घाट तक जाइए। 80 घाट पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एसटीपी बनाएंगे, आज भी जाएंगी तो उसी माँ गंगा में सड़ता हुआ पानी गिरता है। जिस नमामि गंगे के नाम पर 5500 करोड़ रुपया लूटा गया, उस माँ गंगा का पानी बीओडी का लेवल देखेंगी तो पहले से ज्यादा जहरीला हो गया। जीडी अग्रवाल जो गंगा पुत्र थे, उन्होंने गंगा अविरल और निर्मल हो इसके लिए आंदोलन किया, और 102 दिनों के आंदोलन के बाद उनकी वो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन बीजेपी ने उनकी एक बात नहीं सुना। आपने जो एक सवाल पूछा, खत्म कर रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा है कि मोदी जी ने क्या क्या किया, आपने सही पूछा है। मोदी जी ने कई विकास किए। मोदी जी ने इस देश के लोगों पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लादा है। मोदी जी ने इस देश से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी करा है। मोदी जी ने इस देश में नौजवान जो सरहद की सुरक्षा करते थे, उनको अग्निवीर बना दिया है। यही सब उपलब्धियां हैं। मोदी उत्सव धर्मी है, हर तरह के दुख और दुश्वारी पर भी उत्सव करते हैं। अरे आप ही के साथी है, बोलने दीजिए। 63%, 63% वोट पीएम को तो 14% अजय राय को। ये आप खाई देख रहे हैं वोटों का अंतर, ये क्या कह रहा है पीएम की लोकप्रियता के बारे में? अंजना जी, इस देश के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान में 8 जगह चुनाव लड़ के हारते रहे और जगह बदलते रहे। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि लड़ता वही शख्स है जिसके अंदर इस हिंदुस्तान के संविधान सेकुलरिज्म को बचाने की। आज आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि लैंड ऑर्डर के इश्यू से शुरू करूंगा तो यहीं पे भाजपा आईटी सेल के गुर्गों ने गैंगरेप किया था बीएचयू आईटी की बेटी का, और भाजपाइयों ने उनको 60 दिन बचाने का काम किया। यहाँ पे गोदौलिया चौराहे पे उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा पीटा जाता है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता दरोगा के एफआईआर पे। लैंड ऑर्डर की इशू ये है। दूसरी तरफ किस विकास की? कृत्रिम विकास की। बुनकर यहाँ 1 लाख परिवार छोड़ के चला गया। एक बुनकर ने सवाल पूछा कि बुनकरों के लिए क्या किया? यहाँ ट्रेड सेंटर खोला है, केवल कबूतर खाना है। आज बनारसी साड़ी उद्योग मर गया। यहाँ का निषाद समाज अभी 2 महीने बाद बरसात होगी, नाव नहीं चला सकता, लेकिन गुजराती उद्योगपति क्रूज चला करके 1000 रुपया कमाएगा, लेकिन निषाद समाज मर जाएगा। ये आपके साथ हो रहा है। जवाब दीजिए, ये जो आपकी नई अब दोस्ती है
कैसे डिफेंड करेंगे, क्या कहेंगे बीजेपी के लिए? अंजना जी, काशी आदिकाल से है, लेकिन आज की काशी वो काशी नहीं है जो 2012 से 2017 तक थी। बता दीजिए कितना विकास किया काशी में, पूछिए इनसे। दंगा वाला काशी छोड़ के गए थे ये, आज दंगा मुक्त काशी है। अगर इनके पास सत्ता आती है तो एसएफआई में विकास करते हैं। यहाँ का जो काम है, पूर्वांचल का जो काम है, पूर्वांचल के जो युवा है वो केवल दौड़ लगाते हैं। चिट्ठी तो चाचा के यहाँ से आती है, पूछिए पूर्वांचल के युवा दौड़ लगाते हैं तो यहाँ की भर्ती होती है क्या? उत्तर प्रदेश की जितनी बिजली व्यवस्था थी केवल 2-3 जिलों में सिमट के रह गई थी, आज यहाँ 22 से 24 घंटे बिजली मिल रही है, इसलिए कि यहाँ योगी जी की सरकार है। दंगा मुक्त सरकार है, ये परिवारवादी सरकार नहीं है। यहाँ एक कार्यकर्ता जमीन से प्रधानमंत्री तक बन सकता है। मुलायम सिंह यादव जी के बाद अध्यक्ष बनेंगे, अखिलेश यादव जी अध्यक्ष बनेंगे और डिम्पल यादव जी ही लोकसभा लड़ेंगी। उन्हीं के परिवार के लोग लोकसभा लड़ेंगे। आपको क्यों टिकट नहीं मिला? आप भी टिकट मांग रहे थे, क्यों नहीं टिकट आपको मिला? कोई यादव नहीं है क्या समाजवादी पार्टी में? जो भी इनका विकास है केवल परिवार को लेके है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सवाल सुनिए, सवाल नहीं सुनिएगा तो कैसे होगा? फिर आप लोग भी पूछेगा, कोई नहीं सुनेगा कि कांग्रेस जो है हमारे। अरे भैया बैठा हो, कितना हल्ला करबा। मातृशक्ति के सामने जो है कि जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो हमारे मातृशक्ति के सामने मैदान छोड़ के भाग जा रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सामने से। ये कैसे संभव है कि कौन? राहुल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मेडी से मैदान छोड़ के भाग जा रहे हैं, सोनिया जी मैदान छोड़ के भाग जा रहे हैं, हमारी मातृशक्ति के सामने वो लोग नतमस्तक हो जा रहे हैं। मेरी बहन ने जो सवाल पूछा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस शख्सियत के बारे में सवाल पूछा, हमारी देश की मंत्री हैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी, पूछिए इनसे मणिपुर कितनी बार गई, पूछिए इनसे उत्तर, राहुल जी भाग गए। पूछिए कर्नाटका का जो मास रेपिस्ट है उसके बारे में कितनी बार पूछा। और अरे इंदिरा जी भी तो हारी थी 77 में, अपनी सीट तो नहीं छोड़ दी ना। ये नरेटिव मत करिए। 6 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बक्सी स्टेडियम कश्मीर गए थे। ये कहा था कि ये मोदी का परिवार है, वो भारतीय जनता पार्टी जो 370 पार का नारा देती है, कश्मीर के 3 सीटों से भाग गई। ऐसे भगोड़ी भाजपा को क्या कहेंगे? पूछे थोड़ा। आज वो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे प्रधानमंत्री नहीं जाते, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। और आज क्या कहा दिनेश सिंह ने? कहा है कि कांग्रेस परिवार चपरासी को चुनाव लड़ा रहा है। अरे कम से कम हम आज रानी के बदौलत, हम रानी के विपरीत में सेवक लड़ रहा है। और अमेठी की जनता किशोरी लाल शर्मा को लाखों वोट से हरा, इनको जिता करके और स्मृति ईरानी को हरा करके